हालेलुया। हालेलुया। जी आप सबको सलाम। सलाम। मुझे टाइम बताया गया था कि 2:20 पे आपको टाइम मिलेगा, लेकिन जो खुदा की मर्जी है, और मैं चाहूँगा कि पीछे से खुदा के खादमों को जगह दी जाए ताकि मैं इनके सामने खुदा का कलाम जो है वो बयान कर सकूं। जी प्लीज़ जगह दी जाए। यार तो जाएगा। हेलो। और जो मेरी जो 7 सलीबी कलमात को बयान किया गया है, मैं चाहूंगा कि मेरी मिसिस के लिए भी, मेरी बहनों के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि ये काम जो है ये जुर्रत का काम है और इससे अबलीस के हिले मंसूबे टूटते हैं। और आए जब कलाम मुकद्दस में से हम सीखते हैं तो खुदा के कलाम में से जो जनाजे की उन रस्मात को अदा किया गया, तो वो भी एक खुफिया शगिर्द था। मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से मरकस की अंजील उसका 15वां बाब उसकी 42वीं आयत से मैं तलावत करूंगा। और लिखा है, जब शाम हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सबत से एक दिन पहले होता है, अरमितिया के रहने वाला यूसुफ आया जो इज्जतदार मुशीर और खुद भी खुदा की बादशाही का मुंतजिर था। उसने जुर्रत से पिलातूस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और पिलातूस ने ताजुब किया कि वो इसे ऐसा जल्द मर गया, और सूबेदार को बुलाकर उससे पूछा कि उसको मरते हुए देर हो गई। जब सूबेदार से हाल मालूम कर लिया तो लाश यूसुफ को दिला दी। उसने एक महीन चादर मोल ली और लाश को उतार कर उस चादर में कफनाया। एक कब्र के अंदर जो चट्टान में खोदी गई थी रखा। कब्र के मुंह पर एक पत्थर लुढ़का दिया और मरियम मगदलिनी और यूसियस की मां मरियम देख रही थी कि वो कहां रखा गया है। आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार, खुदावंद यीशु मसीह की वो बातें, जब डाकू कैद में था तो वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों की, उसके शागिर्दों की, उसकी गवाहियों को वो सुना करता था। और इसमें जब हमें एक सूबादार जो मुशीर कहलाता है, इज्जतदार, रास्तबाज और खुदा की आसमान की बादशाही का मुंतजिर था, और खुदा का कलाम हम देखते हैं कि वो जुर्रत से पिलातूस के पास गया और कहने लगा कि मुझे इस मसीहा की लाश दे दे। कहने लगा कि ये जिसने 7 सलीब पर कलमे बोले, मुझे इसकी लाश दे दे। उसने दरियाफ्त किया कि इसके अंदर जुर्रत, दिलेरी कहां से आई, और वो जान गए कि अरमितिया का रहने वाला यूसुफ एक मुशीर और इज्जतदार शख्स है। यहां पर वह एक चीज नजर आती है कि उसने एक महीन कपड़ा लिया, उसने एक चट्टान से खोदी हुई कब्र को लिया, और वो कब्र किसकी थी? क्या यीशु मसीह की मौत से पहले वो कब्र आ गई? हम इन बातों को भी देखेंगे। और खुदा का जो बर्रा था उसके लिए हर एक चीज की तैयारी की गई। आए हम देखते हैं लूका रसूल की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 50 आयत से मैं तलावत करूंगा। और लिखा है, देखो यूसुफ नाम एक शख्स मुशीर था। मुशीर का मतलब है मशवरा करने वाला, मशवरा देने वाला।
आदमी था, उनकी सलाह और काम से रजामंद ना था, और यह यहूदियों के शहर अरमितिया का बाशिंदा और खुदा की बादशाही का मुंतजिर था। उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। हालेलुया। ये चारों अनाजील का जो भेद है, उनमें से अभी हमने दूसरी अनाजील को देखा है, मरकस की अंजील। अब लूका की अंजील में हमें और कुछ जवाबात मिलते हैं, वो बातें मिलती हैं। 7 सलीबी कलमात 1 से 7 तक ये हमारे अंदर जुर्रत पैदा करते हैं। हालेलुया। ये हमारे अंदर जुर्रत पैदा करते हैं। हालेलुया। ये जुर्रत पैदा करते हैं ते हालेलुया। अपनी जुर्रत वे लो। हालेलुया। तो आज हमने क्या कहना है? हैप्पी गुड फ्राइडे, मुबारक जुम्मा मुबारक हो। तो जुर्रत का काम जो अरमितिया का रहने वाला यूसुफ है, उसने दिलेरी की। उसने कहा पिलातूस, मेरे उस्ताद की, मेरे खादम की, मेरे निजात दहिंदा की लाश मुझे दे दे। हालेलुया। अब वो यहाँ पर क्या कहता है? लिखा है उसको उतार कर महीन चादर में लपेटा, फिर एक कब्र के अंदर रख दिया जो चट्टान में खोदी हुई थी, उसमें कोई भी रखा ना गया। वो तैयारी का दिन था, सब्बत के दिन शुरू होने को था, और उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थी, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और ये भी कि उसकी लाश किस तरह रखी गई, और लौटकर खुशबूदार चीजें और इतर तैयार किया। आमीन आमीन। वहां पर हमें अरमितिया का रहने वाला यूसुफ जो है, उसकी कफानत का काम करने के लिए वो जुर्रतमंद है, फिक्रमंद है। पतरस, यूहन्ना, जब्दी के बेटो, या जल्दी आओ हम अपने उस्ताद को दफन करने की तैयारी करें। उसने कहा, उसने बताया कि यार मैं पिलातूस के पास जा रहा हूं, तुम तैयारी करो। और इस शख्स के अंदर बहादुरी देखें। मैं आप बहनों से दरख्वास्त करूंगा कि कलाम की तरफ तवज्जो करें। ये एक आर्ट, पीस ऑफ आर्ट जो है, बेटे आदिल भाई की बेटी, इज्जत किया करे खुदा के। जी, कलाम क्या कहता है? और मितिया का यूसुफ, उसकी जुर्रत को सलाम, जो खुदावंद यीशु के साथ थे, जो एक थाली में खाते थे, उनको बात करने की, उसके पास जाने की उनके पास जुर्रत नहीं है। लेकिन वो अरमितिया का बाशिंदा आकर क्या कहने लगा? पिलातूस, मेरे उस्ताद की लाश दे दे। जब वो कफानत का काम कर रहे थे, उसको दफन की तैयारी के लिए थे, तो अभी सब्बत शुरू होने के लिए एक दिन बाकी था, और औरतें उसको देखने गई कि इसकी लाश को कैसे रखा जाता है, और वापिस आकर खुशबूदार चीजें और क्या करने लगी? और तैयारी करने लगी। आए जरा तीसरी अंजील को देखते हैं, यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 38 से 41वीं आयत, 42 आयत तक हम देखेंगे। इन बातों के बाद अरमितिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातूस से इजाजत चाहिए कि यीशु की लाश ले जाएं। पिलातूस ने इजाजत दी, बस वो आकर उसकी लाश रात को गए थे, ले गए, और निकोदेमुस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था। 50 सेर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ लाए। बस उन्होंने यीशु की लाश ले जाकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ कफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। और जिस जगह वो मसलूब हुआ, वहां एक बाग था। उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। बस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बायज यीशु को वहां रख दिया, क्योंकि ये कब्र नजदीक थी। आमीन आमीन। अब
फिर बात अरमितिया के रहने वाले यूसुफ की आती है। इसको क्या इतनी फिक्र थी, इसको क्या इतना स्यापा पड़ गया कि मैंने ये काम करना है। वो जान गया बेशक ये खुदा का बेटा है। वो जान गया कि मेरे गुनाहों को मुझे निजात देने के लिए ये निजात दहिंदा की लाश को मैंने लेना है, इसको कफानत का, इसको दफनाने का, इसको खुशबूदार चीजों से मैंने तैयार करके कब्र में रखना है, क्योंकि ये बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। वो रास्तबाज शख्स था और वो शरीयत को भी जानता था, और वो स्टडी उसकी इतनी ज्यादा थी। उसने कहा कब्र कौन सी करीब है, और उस बंदे ने क्या किया, अपनी कब्र, किसकी, अपनी कब्र यीशु को दे दी। हालेलुया। और कलाम मुकद्दस में जब हम मत्ती रसूल की अंजील को देखते हैं, और ये चौथी अंजील का जवाब, ये भेद जो हमारे सामने आता है, उसका 27वां बाब, मत्ती रसूल की अंजील उसका 27वां बाब और उसकी 57 से 61 आयत तक मैं पढ़ूंगा। लिखा है, जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरमितिया का एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। हालेलुया। यहां पर जरा ब्रेक लगाएं। वो रास्तबाज भी था। हालेलुया। वो फरमाबरदार भी था। हालेलुया। वो दौलतमंद भी था। वो एक बशिंदा था। वो रास्तबाजी को पूरा करने के लिए, लिखा है, उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। पिलातूस ने दे देने का हुक्म दिया। यूसुफ ने लाश को ले आकर साफ मुहीन चादर में लपेटा और अपनी, हालेलुया, और अपनी कब्र, कलाम में क्या कहता है, और अपनी कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। आमीन। आमीन। किसकी कब्र थी? यूसुफ अरमितिया की। यूसुफ अरमितिया की। उसने खुदा की इंतजाम के लिए, खुदा की तैयारी के लिए सारे काम किए। उसने कहा कब्र बाकी है, उसने कहा हाँ, एक कब्र मैंने भी अपने लिए नहीं खुदवाई है और वो इसी बाग में ही है, वो करीब है। आओ हम यीशु मसीह को वहां पर रख देते हैं, हम यीशु मसीह को वहां पर दफन करते हैं, और दफन करने के बाद कलाम कहता है फिर वो एक बड़े पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चले गए, और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। आमीन। आमीन। ये वो औरतें हैं जिन्होंने जाकर बताया कि खुदावंद यीशु मसीह की कब्र वहां पर पत्थर रख दिया गया है। ये वो औरतें हैं जो सुबह सवेरे खुशबूदार चीजें लेकर गई। अरमितिया की वफादारी को देखे, अरमितिया ने अपनी कब्र तक दे दी। और ये कब्रें, आज तो कब्रों से भी लड़ाइयां होती हैं, लेकिन उसने अपनी कब्र तक दे दी। हालेलुया। हालेलुया। उसका नाम कहां पर लिखा गया होगा? अरमितिया यूसुफ का नाम कहां पर लिखा गया होगा? आसमान की बादशाही में। वो खुदा का मुंतजिर था, और कलाम में लिखा, तू मांग, मैं कौमें और उम्मतें तेरी मिरास के लिए कर दूंगा। और यहाँ पर हमें जब नजर आता है मत्ती रसूल की अंजील उसका 27वां बाब और उसकी 50वीं आयत में लिखा है, यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जमीन लरजाई, चट्टानें तिड़क गई और कब्रें खुल गई। बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहरों में गए, बहुतों को दिखाई दिए। पर सूबेदार जो उसके साथ यीशु की निगाहबानी करता था, भूचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगा, बेशक ये खुदा का बेटा था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बेशक ये खुदा का बेटा है। मैं एक सूबेदार हूं, मैंने आज तक बहुत से लोगों को सलीब पर लटकते हुए देखा है,
मैंने उनकी पसलियों में नेजा मारते देखा है, लेकिन ये पहला शख्स है जिसको सलीब पर लटका दिया। भूचाल आ गया, रोशनी चली गई, हैकल के अंदर पाक मकदस का पर्दा 2 टुकड़े हो गया। ये वाहिद शख्स है, इसके लिए इतनी चीजें खामोशी, यहां तक के चट्टानें तिड़क गई हैं। यार बेशक ये खुदा का बेटा है, और खुदा का कलाम जो है, आज हम भी के बेशक यीशु तू मेरा खुदा है। बेशक हालेलुया, हालेलुया हमारा खुदा जिंदा है। हालेलुया बोले जरा, हालेलुया यीशु मसीह जिंदा, इस तरह नहीं हुआ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया यीशु मसीह क्या है? जिंदा है, खुदा का बेटा है। और उस खुदा के बेटे ने देखे, ओए सूबेदार तू मुझे बता कि वो वाकई शख्स, उन्होंने कहा बड़ा जलाली शख्स है सर जी, इन्होंने लाश दे दो। ये कोई 1-2 मिनट है मेरे। उसने कहा बेशक यार, कोई सर जी वो आम बंदा नहीं था। पिलातुस कहने लगा अगर सूबेदार तू कह रहे तो मेरे को गल है, इन्होंने भाई लाश दे दो। यीशु को जब कब्र में रखा गया तो जो मुकद्दसीनों की लाशें थी, रूहें थी जो कैद थी, वो यीशु मसीह के कब्र में रखे जाने से वो भी आजाद हो गई। हालेलुया। हालेलुया। आज जब हम यीशु को अपने दिलों में रखते हैं तो मेरे अजीजों बहुत सी चीजों से आजाद हो जाते हैं। और आजादी मसीह का कलाम है, जैसे कि आपने सुना, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। हमारे खुदावंद यीशु मसीह को देखे कि उसको कब्र में ही रखा गया तो बाकी मुर्दे जिंदा हो गए। हालेलुया। इस कलाम के वसीला से मेरे अजीजों खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।